स्वागत है आप सबका हमारे चैनल प्रणति आईएएस में। आज मैं आप सबको कराने जा रहा हूँ सिकंदर, जो कि एक महान शासक हुआ करते थे, विश्व विजेता कहलाते थे, उनके बारे में कुछ प्रश्नोत्तर। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो जैसा कि आप सब जानते हैं, सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर महान एवं पुरुष यानी पोरू जो भारतीय राजा थे कि सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के तटों पर पड़ाव डाला था? तो इन्होंने झेलम नदी के तट पर पड़ाव डाला था। पूर्व वैसे पंजाब के आसपास के राजा थे, वर्तमान पंजाब के। अगला क्वेश्चन है, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसने अग्रमीन जैंड्रमीज कहा गया है? किसे अग्रमीन या जैंड्रमीज कहा गया है? तो इसका आंसर है धनानंद, जो कि नंद वंश के अंतिम राजा थे। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? तो ये था ईरानियों ने सबसे पहले आक्रमण किया था भारत पे। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? तो पहला विदेशी तो था ईरानियों, लेकिन ईरानी है एशिया के। और इसमें एक और कंडीशन है कि यूरोपीय आक्रमण पूछ रहा है, तो यूरोपीय आक्रमण सबसे पहले यूनानियों ने किया था। अगला क्वेश्चन है, ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत या छत्रपी बनाया? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बी, यानी डेरियस, जिसको हम लोग दार बाहु प्रथम भी कहते हैं। अगला है, हाइडेस्पस या वितस्ता, जिसका आधुनिक नाम झेलम है, का युद्ध 326 ईस्वी पूर्व किन किन शासकों के बीच हुआ था? ये काफ़ी फेमस है और अभी कुछ देर पहले आया था इससे मिलता जुलता क्वेश्चन, और इसका आंसर है सिकंदर एवं पौरुष के मध्य। अगला है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में किया था। उस समय नंद वंश के राजा धनानंद का शासन हुआ करता था। अब है अगला क्वेश्चन, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण क्या थे? ठीक है, पहला ध्यान से देखेंगे। पहला सेंटेंस है, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। दूसरा है, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। तीसरा है, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। चौथा, वह एक अच्छा प्रशासक था। ध्यान दिया जाए तो ये चारों ही के सही है, क्योंकि भारत में केंद्रीय सत्ता थी नंद वंश की, लेकिन वो उतने प्रगाढ़ सत्ता नहीं थी। ऐसे उनके जो धनानंद के अमात्य थे वो काफ़ी कोशिश किए थे, ना आए और ना ही आया। मौर्य की जो साम्राज्य उससे पहले चला गया, लेकिन कोशिश काफ़ी की थी सिकंदर ने। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार थी, इसमें कोई दो मत नहीं है। उसे बहुत देशद्रोही भारतीय शासक थे, सब हम जानते हैं। एक अच्छे प्रशासक तो वो थे ही। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर घ होगा। ठीक है, अगला है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था वो थे जेरसिस, जिसको छयार्क भी कहते हैं, छयार्क। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? इसका आंसर होगा घंटा आकार का गुंबज की कला का प्रचार। ये जो है ईरानियों के चलते ही यहाँ पर प्रचलित हुआ। अगला, निम्नलिखित में कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? तो ये हम लोग ध्यान से देखेंगे। माफ़ी चाहता हूँ, पहला जो अभी क्वेश्चन आया था, भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में कौन कौन माने, घंटा आकार के साथ खरोष्ठी लिपि का प्रचार, ईरानियों की छत्र प्रणाली, अभिलेख, उत्कीर्ण कला का भी, ये सब ईरानियों द्वारा किया। तो इसका आंसर अंगा होगा, सभी। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, निम्न में से कौन एक सिकंदर का प्रभाव नहीं थी? तो इसमें देखने से पता चला उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, क्योंकि भारत पे वो अटैक कर ही नहीं पाए। नंद मौर्य वंश, मौर्य जो हमारा पूरा मगध साम्राज्य था सीधे कहेंगे तो
और जो उस समय नंद वंश के शासक धनानंद चलाते थे। अगला क्वेश्चन है, डेरियस दाराह बाहु प्रथम ने 516 ईस्वी पूर्व में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनवाया। उससे कितने राजस्व प्राप्त होता था? कितना राजस्व, कितना टैक्स मिलता था? तो इसका आंसर होगा 360 टैलेंट। जैसे हम लोग का यूनिट होता है मीटर, किलोमीटर, रुपया, डॉलर, उसी तरह उस टाइम में टैलेंट हुआ करता था। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? इतिहासकार नहीं था। तो नियास्कर्स, एरिस्टोबुलस, एनास्टिक्रिटिस, ये सब काफ़ी फेमस है। और फेमस तो हेरोडोट्स भी हैं, बट वो नहीं थे इनके साथ। अगला है 356 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान का जन्म कहाँ हुआ था? सिकंदर महान का जन्म मकदूनिया में हुआ था, मौत बेबीलोन में हुआ था। जैसा आप देखे होंगे पहला क्वेश्चन, कहाँ मृत्यु हुई थी? बेबीलोन में। तो हम इस और पैदा ये जो हुए थे, इनका जन्म जो हुआ था मकदूनिया, यूरोप में हुआ था। अगला है 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की अंतिम संस्कार कहाँ हुई थी? सिकंदरिया, अफ्रीका में हुआ था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। पारसी संपर्क के फलस्वरूप भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेशों में खरोष्ठी लिपि का जन्म हुआ, जो ईरानी किस लिपि से उत्पन्न हुई थी? तो ये आर्मेइक लिपि से उत्पन्न हुई थी। आर्मेइक लिपि। भारतीय भूभाग पर सिकंदर की अंतिम विजय किस राज्य के विरुद्ध थी? पाटल राज्य के विरुद्ध थी। भारत पर सिकंदर महान का आक्रमण कौन सा विदेशी आक्रमण था? अच्छा, नंबर में कौन सा? तो ये दूसरा विदेशी आक्रमण था। तो जान ही रहे, पहले ईरानियों का था। भारत पर सिकंदर महान का आक्रमण कौन सा यूरोपीय आक्रमण था? अभी कुछ देर पहले आया था, प्रथम। जिस किस एकमात्र ऐसा इतिहास पुरुष है जिसका जन्म, मरण व अंतिम संस्कार 3 अलग अलग देशों में हुआ? तो सब जानते हैं सिकंदर। जन्म कहाँ हुआ था? मकदूनिया में। मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन में। और अफ्रीका में इनका अंतिम संस्कार हुए थे। काफ़ी पूछता है, सो ये ज़रूर से ध्यान रखेंगे हम सब। तो सिकंदर पे हम इतना ही क्वेश्चन, और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। इसे ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आपको जो भी डाउट होता है प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में लिखिए, अपने आंसर्स लिखिए, बताइए आपने कितने अंक प्राप्त किए। और कोई भी डाउट होगा सर आपको ज़रूर क्लियर करेंगे। बस तब तक के लिए धन्यवाद। मैं फिर आता हूँ अगले क्वेश्चन के साथ।